प्यारे बच्चों को नमस्कार। आइए आज हम अपनी क्लास को डिस्कस करते हैं, करुण रस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो करुण रस होता है इसका स्थायी भाव जो होता है क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के बिछड़ने या अनिष्ट होने से शोक नामक जो स्थायी भाव है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि जहाँ पर हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है या कोई वस्तु है वो हमेशा के लिए हमसे क्या है? अलग हो जाए, नष्ट हो जाए, तो वहाँ पर जो दुख उत्पन्न होता है, जो करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, वही करुण रस की निष्पत्ति कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जहाँ पे क्या है, कोई हमारा प्रिय व्यक्ति या वस्तु क्या है हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए, वहाँ पे करुण रस होता है। तो हम इसके अब उदाहरण देखेंगे, जैसे उदाहरण लिखा गया है। उदाहरण हमने लिया है कि अय मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये उदाहरण कहाँ से लिया गया है? जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जो आज़ादी की लड़ाई छिड़ी थी, उस समय जो हमारे देश के वीर जवान थे वो शहीद हो गए हैं। ठीक है, उनकी याद में ये कविता लिखी गई है। तो यहाँ पर क्या है, वो जो जवान थे वो क्या है, हमेशा के लिए हम लोगों को छोड़ करके चले गए, हमें आज़ादी दिला करके हमसे हमेशा के लिए दूर हो गए। इसलिए यहाँ पर क्या है, करुणा का भाव है। तो यहाँ पर क्या है, करुण रस है। स्पष्टीकरण इसका देखेंगे। यहाँ पर जो है देश की आज़ादी की लड़ाई में जो वीर जवानों का, शहीद जो जवान हैं उनका वर्णन किया गया है, जो देश हित में प्राण न्यौछावर किए हैं। तब उन शहीदों को याद करके हमारा हृदय क्या है, करुणा से भर जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, करुण रस है। इसके अलावा और भी काफ़ी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रहे थे शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो वो है, वो श्रवण कुमार के मृत्यु के समय उनकी माता और पिता द्वारा किए गए विलाप में जो करुणा के दर्शन हो रहे हैं, करुणा दिखाई पड़ रही है, क्या है वो भी करुण रस की निष्पत्ति कराती है। इस प्रकार से हमें ये समझना होगा, पूरा करुण रस का मतलब यही होता है, करुण रस कि जहाँ पर ऐसा वर्णन किया जा रहा हो जिसे पढ़ते ही हमारा हृदय करुणा से भर जाए, शोक उत्पन्न हो, वहाँ पर करुण रस होगा। यानी करुणा से जहाँ पे हमारा हृदय भर जाए वहाँ पर क्या है, करुण रस होगा।